हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज अपन लोग जानते हैं कि जहाज़ कैसे उड़ता है, कैसे लैंड करता है और हवा में इंजन में आग लग जाता है या इंजन खराब हो जाता है तो सुरक्षित कैसे लैंड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रुपेश कुमार, आप देख रहे हैं हमारा खूबसूरत सा चैनल इंजीनियर्स वाला। अगर आप फेसबुक पे हैं तो पेज को फॉलो कर लें और यूट्यूब पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जहाज़ 3 तरह का होता है। एक वो जिसे मोदी जी हमारे यहाँ आते हैं यानी कि प्राइवेट जेट, हेलीकॉप्टर। एक वो जिसे मोदी जी विदेश जाते हैं यानी कि टर्बो जेट यानी एरोप्लेन। एक वो जिससे हमारी वायुसेना हवा में मारपीट करती है और चीन और पाकिस्तान का गाड़ फाड़ देती है, जिसको बोलते हैं रैम जेट। सबसे पहले अपन समझते हैं एरोप्लेन के बारे में जिससे मोदी जी विदेश जाते हैं। ये जहाज के विंग्स पे यानी पंख में ये 2 इंजन लगा होता है, जेट इंजन। सारा काम इसी का होता है। ये क्या करता है, हवा को आगे से खींचता है और पीछे की ओर तेजी से फेंकता है, जिससे थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है यानी कि आगे की ओर बढ़ने के लिए फोर्स उत्पन्न होता है, जिससे जहाज आगे चलता है। तो देख, ये है जेट इंजन का पूरा ओपन डायग्राम। ये जो इंजन लगा हो इसका ये ओपन डायग्राम है। इसी ओपन डायग्राम से अपन समझेंगे कि हवा कैसे खींचता है और कैसे पीछे फेंकता है। तो इसमें लगा होता है, इस इंजन में लगा होता है एक बड़ा सा फैन। आप देखे होंगे एरोप्लेन में आगे में बड़ा सा फैन लगा होता है जो कि हवा को खींचता है और पीछे फेंकता है। वो जितना हवा को खींचता है उसका 90% हवा पीछे की ओर फेंक देता है, जिससे आगे की ओर थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है, जिससे जहाज आगे बढ़ता है। ओके, तो 90% हवा को तो पीछे फेंक देता है, तो 10% जो हवा बचता है उसको उसको फैन के थ्रू इस चैम्बर में लाया जाता है और यहाँ पे लगा होता है कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या करता है, हवा को कंप्रेस करके उसका टेम्परेचर और प्रेशर को बढ़ा देता है। उसका टेम्परेचर और प्रेशर को बढ़ा देता है। उसके बाद हवा जो है इस कंबसन चैम्बर में जाता है जहाँ पे आग लगता है। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर का एयर जब यहाँ पे आता है इस कंबसन चैम्बर में, तो यहाँ पे लगा होता है एक फ्यूल इंजेक्टर जो कि फ्यूल को वहाँ पे स्प्रे करता है। तो जो फ्यूल जब हवा के संपर्क में आता है तो वहाँ पे आग लग जाता है। तो उसी आग के कारण ये टरबाइन घूमता है और टरबाइन से कनेक्ट होता है ये फैन। तो टरबाइन घूमता है तो फैन भी घूमता है। तो इस तरह से ये फैन चलता है कंटिन्यू। प्रॉब्लम ये हो गया कि ये बोलेगा तुम पहले हमको नचाओ, फिर ये बोलेगा तुम हमको पहले नचाओ। तो उसी का सोल्यूशन के लिए लगा होता है बैटरी और मोटर। जब प्लेन को स्टार्ट किया जाता है तो बैटरी मोटर के थ्रू इस शाफ्ट को नचाया जाता है और यही शाफ्ट जो है नाचता है और उसके बाद फैन नाचता है। फैन घूमेगा तो हवा अंदर आएगा ही, हवा अंदर आता है, उसके बाद सारा कंबसन होता है और आग लगता है और ये चलाता है, कंटिन्यू चलते रहता है। ओके, पीछे की ओर जो थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है जिससे प्लेन आगे की ओर बढ़ने लगता है, उड़ता नहीं है। उड़ने का कारण दूसरा होता है। एरोप्लेन को जो है इस शेप में चिड़िया के शेप में बनाया जाता है, एरोडायनामिक शेप दिया जाता है। इसका रीज़न ये होता है कि जब जहाज आगे की ओर बढ़ता है तो उसके ये जो पंख होता है, पंख के ऊपर से भी हवा जाता है और नीचे से भी हवा जाता है। तो नीचे से जो हवा जाता है उसका प्रेशर जो ऊपर से हवा जाता है उससे ज़्यादा होता है। इसी प्रेशर डिफरेंस के कारण एरोप्लेन जो है ऊपर की ओर उड़ जाता है। प्लेन तो ऊपर उड़ गया है, अब इसको लैंड करवाना है। तो लैंड करवाने के लिए तो ब्रेक लगाना पड़ेगा, जहाज को धीरे करना पड़ेगा। इसमें ब्रेक तो होता नहीं है बाइक की तरह जो ब्रेक लगा देंगे। इसके लिए होता क्या है, एयर की डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाता है, यानी कि जो एयर आगे से पीछे की ओर फेंक रहा है उसको आगे से खींच के आगे ही फेंकना शुरू कर देता है, जिससे विपरीत दिशा में थ्रस्ट प्रोड्यूस हो जाता है और ये प्लेन जो है स्लो हो जाता है। स्लो होता है, उसके बाद धीरे धीरे इसको लैंड करा लिया जाता है। तो वहाँ पर प्रॉब्लम ये आता है कि कभी कभी प्लेन ये कहते हैं इसके इंजन में आग लग जाता है, ये इंजन खराब हो जाता है। तो कैसे लैंड किया जाता है? अब आप जानते हो कि जहाज को 3500 से 4000 फीट पे उड़ाया जाता है। कोई भी वस्तु जो एरोडायनामिक शेप का होता है जैसे पक्षी और ये एरोप्लेन, इसको 1 मीटर नीचे आने के लिए कम से कम 3 मीटर आगे बढ़ना पड़ेगा। इसी वजह से जहाज को 4000 फीट पे उड़ाया जाता है। तो जब इंजन खराब हो जाता है तो पायलट देखते हैं कि यहाँ पे आसपास में कोई एयरपोर्ट है। अगर आसपास में कोई एयरपोर्ट होता है तो उसको, अब 4000 फीट पे उड़ रहा है तो इसको कम से कम लैंड करने के लिए 12,000 या 12,000 फीट उसको उड़ना पड़ेगा। तो उसके बीच में कोई ना कोई एयरपोर्ट होवे करता है तो वहाँ पे लैंड करा दिया जाता है। अगर नहीं होता है तो क्रैश लैंडिंग कराया जाता है, या तो पानी में, नहीं तो यानी समुद्र में या नदी में या खाली जगह पे खेत उत में लैंड करा दिया जाता है। ओके, अब ये समझ गए होंगे। अब अपन लोग जानते हैं रैम जेट के बारे में, जिससे हमारी वायुसेना हवा में मारपीट करती है। रैम जेट में जो होता है ये टर्बो जेट भी लगा होता है, ऊपर से एक रैम जेट लगा होता है। अब देखिए रैम जेट जो होता है, रैम जेट में टर्बो जेट भी लगा होता है और उसके बाद एक रैम जेट भी लगा होता है। रैम जेट में क्या होता है, इसमें
पंख उंख कुछ नहीं होता है, बस उड़ता है टर्बोजेट की वजह से। लेकिन इसका काम होता है स्पीड को बढ़ाना। हम फाइटर प्लेन है तो उसका स्पीड नहीं बढ़ेगा तो काम कैसे होगा। तो उस प्लेन उड़ रहा होता है तो यहाँ से हवा ये इसमें जाता है इधर से, और यहाँ पे कंप्रेस होता है, और यहाँ पे लगा होता है फ्यूल इंजेक्टर, और यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर होता है। कंप्रेस्ड एयर यहाँ पे आता है और यहाँ पे लगता है आग, आग लगता है और नोजल लगता है, और इस आग को तेज़ी से पीछे की ओर फेंक दिया जाता है, जो रैमजेट की स्पीड को बढ़ा देता है। बस यही था रैमजेट के। अब देखते हैं हेलीकॉप्टर कैसे होता है। अब ड्रोन उड़ते हुए तो देखे होंगे, ड्रोन क्या करता है, नीचे की ओर हवा फेंकता है और ऊपर उड़ जाता है। सेम उसी फंडामेंटल पे जो है एरोप्लेन उड़ता है, नीचे की ओर हवा फेंकता है, उसका भी इंजन सेम ही होता है। बस ये जो पंख यहाँ पे लगा हुआ है ये कुछ इस तरह से लगा होता है एरोप्लेन में, बस सेम है। ऐसा ही उसका भी इंजन होता है और पीछे की ओर थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है और हेलीकॉप्टर उड़ता है। अब देखेंगे हेलीकॉप्टर कभी ऐसे टर्न लेता है, कभी उलट पुलट जाता है, तो उसके लिए जो फैन जो होता है ऊपर में लगा हुआ, ये मूवेबल होता है, ये अपने एक्सिस पे टर्न लेता है जिसकी वजह से ये इधर उधर उड़ता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि जहाज़ कैसे उड़ता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।